एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में निकिता के कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान ने कई राज उजागर किए हैं। उसने अपने बयान में जज के सामने कहा था कि शादी के बाद हम हनीमून के लिए मॉरिशस गए थे। उस वक्त मैंने अतुल को बताया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती और अतुल से तो और नहीं शादी करना चाहती थी। मैंने यह शादी दबाव में की थी। जब अतुल ने निकिता से पूछा कि जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस पर निकिता का जवाब था कि मेरे पिता को दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने भी यह कह दिया था कि उनके पास बहुत वक्त नहीं है। इसके बाद माँ और घर वालों ने मुझ पर दबाव बनाया और मैंने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। निकिता ने भरण पोषण के मामले में परिवार न्यायालय में चल रहे मुकदमे बैंक खाते में भेजता था। बैंक खाता लखनऊ में है। इसमें पता केयर ऑफ आरजे सिद्दीकी के नाम से दर्ज है। इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निकिता से यह व्यक्ति कैसे संबंधित है। क्या निकिता इसकी वजह से तो शादी नहीं करना चाहती थी? इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं और आगे इन सभी सवालों के जवाब भी आएंगे। निकिता के बयान के आधार पर न तो उसका और न ही अतुल का लखनऊ से कोई लेना देना है। निकिता जौनपुर की रहने वाली है और अतुल समस्तीपुर का। निकिता ने बयान में कहा है कि शादी के बाद वो दिल्ली से बंगलुरु शिफ्ट हो गई, जबकि अतुल पहले से वहां कार्यरत थे। अब निकिता के बैंक खाते में दर्ज इस पते ने सवाल खड़े करता से यह व्यक्ति कैसे संबंधित है और निकिता ने लखनऊ में खाता क्यों खुलवाया। निकिता के बयान में यह भी कहा गया है कि उसने अपने बेटे व्योम का जन्मदिन लखनऊ में मनाया था, जिसका खर्च अतुल ने भेजा था। इस बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। निकिता सिंघानिया ने परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में लिए गए थे। अतुल उसे मानता था। निकिता ने बयान में कहा है कि कोरोना लॉकडाउन में जब घर में नौकर तो अतुल घर के कामकाज में उसकी मदद करते थे, बर्तन तक धुलवाते थे। निकिता ने बयान में बताया कि शादी के पहले से उसके पिता मनोज सिंघानिया की तबीयत बहुत खराब थी। वह हृदय रोगी थे। उनका इलाज पहले जौनपुर में चल रहा था। हालात बिगड़ने पर उन्हें बनारस दिखाया गया। वहीं इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि बंगलुरु में कार्यरत इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले अपने वकील के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा था। अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया कि अतुल ने रात 1:55 पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। लिखा था कि सर, यह मैसेज आपको गुड बाय बोलने के लिए है। आगे लिखा कि हो सके तो मेरे भाई और मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के लिए और बाकी डॉक्यूमेंट के लिंक के साथ नीचे लिखा था अतुल सुभाष। अधिवक्ता ने बताया कि देर रात का मैसेज सुबह देखा तो अवाक रह गया। बाद में अतुल सुभाष मिली। वह निकिता सिंघानिया के साथ रहना चाहता था, लेकिन पारिवारिक विवाद ने ऐसा होने नहीं दिया। अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद निकिता सिंघानिया ठिकाना बदल रही थी। पुलिस को लोकेशन न मिले इसके लिए व्हाट्सएप पर कॉल करती थी। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करके राहत पाने की फिराक में थी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और गुरुग्राम के रेल विहार कॉलोनी से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने निकिता से ही निशा सिंघानिया को फोन कराया। निशा ने फोन उठाया तो उसकी लोकेशन भी पुलिस को मिल गई। इसी आधार पर पुलिस प्रयागराज के झूंसी पहुंची और निशा के साथ ही अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। बंगलुरु में आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी देने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने 23 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। अतुल ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और उनके मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब अतुल की मां अंजू मोदी ने अपने पोते व्योम की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों ने अब तक यह नहीं बताया कि बच्चा कहां है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की गई है। याचिका में अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने कहा कि व्योम को दादा दादी के साथ रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। निकिता सिंघानिया जेल में चली गई है। अब उसके साथ अतुल का बेटा असुरक्षित है। सिंघानिया परिवार ने बच्चे को खोजने के प्रयासों में बाधा डाला। सुभाष के पिता पवन कुमार ने भी बच्चे की कस्टडी की मांग की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।